मेरा जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। मैं अपने परिवार की एक ऐसी बच्ची थी जिसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं थी। मेरा नाम ही चिंदी रखा गया था, जिसका मतलब होता है कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही मैं 30 साल के आदमी की बीवी बन गई थी और ससुराल में भी मेरी हालत बदतर ही थी। मेरे पति ने मुझे दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और एक दिन ऐसा भी आया, मैं गर्भवती थी ये जानते हुए भी उसने मुझे लात मार कर घर से हकाल दिया और तो और मुझे गौशाला में ले जाकर पटक दिया मरने के लिए। बेहोशी की हालत में थी मैं उस वक्त और उसी हालत में मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उस दिन मैं खूब रोई थी और जिस गैया ने मुझे चिल्ला चिल्ला कर होश में लाया था ना, उस गैया को मैंने उस दिन वचन दिया, आज तू गैया होकर मेरी मैया बनी है, लेकिन मैं आखिरी दम तक सिर्फ मैया बनूंगी। उस वक्त मैं सिर्फ 20 साल की थी और मेरी बच्ची 10 दिन की और भूख मेरे को हर वक्त डरा रही थी। उस वक्त मुझे मरने से बेहतर और कुछ ना लगा। मैं जाकर बैठ गई थी रेल की पटरी पे, लेकिन जब रेल की पटरी हिलने लगी ना, तो लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। और मेरी बच्ची ने भी जब मेरी तरफ देखा, लगा वो कह रही है मुझसे, जन्म क्यों दिया मुझे, अगर मरना ही था तो। उसी वक्त मैंने मरने का ख्याल छोड़ दिया और मैं वहां से उठकर दौड़ गई। फिर मैंने भीख मांगना शुरू किया और भीख में मिली हुई रोटी को हमेशा बांट कर खाया। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन जिंदाबाद अपने बाप का घर शमशान, जी हाँ, मैं वहां रहती थी क्योंकि वहां रात में कोई नहीं आता था। लेकिन जब मैंने जले हुए मुर्दे पर रोटी भून कर खाई, उस रात में बहुत डर गई थी। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा माहौल मुझ पे खड़ा है, मुझसे ये बोल रहा है कि ये अधिकार तुम्हारा नहीं हमारा है। उसी दिन पास ही में किसी ने ताजा मुर्दा दफन किया था। मुझे लगता था कि वो मुर्दा मुझसे कह रहा है, क्या हुआ, डर गई क्या तू, हार गई क्या तू। आज मैं मिट्टी में दफन हूं, लेकिन जिंदगी भर मैंने बहुत कुछ किया है। लोग जिंदा रहने के लिए तरसते हैं और तू मरने को तरसती है। तब मैंने फैसला लिया कि अब मरना नहीं, डरना भी नहीं और पीछे हटना भी नहीं, लेकिन अब कुछ करना है। मैं कफन को जलने दूंगी, लेकिन मरना पसंद नहीं करूंगी। ये कहानी एक हकीकत है ऐसी करुणता की मूर्त की, जो मदर ऑफ ऑर्फन्स के नाम से भारत में मशहूर है। हमारी अपनी पद्मश्री डॉक्टर सिंधुताई सबकाल। पति के घर से हकाल देने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि किसे अपना बनाऊं, कोई काबिल नहीं मिलता। पत्थर तो बहुत मिलते हैं, मगर दिल कहीं नहीं मिलता। तभी उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों के लिए जीने का तय किया। जिन बच्चों का दुनिया में कोई नहीं था, सिंधुताई उन बच्चों की माई बनी। जब वो गाना गाती थी तो खाना मिलता था और इसी तरह अपने साथ साथ दूसरों के पेट की भूख के लिए उन्होंने बोलना सीखा। आज उनके करीब 382 दामाद, 50 बहुएं और 1000 से भी अधिक पोते पोतियां हैं। इस तरह उन्होंने लगभग 1500 बच्चों को अपने आंचल की छांव में पाल पोस कर बड़ा किया।
सिंधुताई को उनके समर्पण और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर 750 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एक दिन ऐसा भी आया कि जिस पति ने सिंधुताई को पत्थर मारकर हकाल दिया था, कुछ सालों बाद उसी इंसान ने बड़े पछतावे के साथ माफ़ी मांगते हुए फूलों से सिंधुताई का स्वागत किया और तभी माई ने उसे माफ़ करके अपने पति के स्वरूप में नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे के रूप में संभालने की जिम्मेदारी ली। भीख मांगने से लेकर अनाथों की भूख मिटाने तक का सिंधुताई का ये संघर्ष भरा सफ़र हमें यही सीख देता है कि